नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको और बेहतर हम धीरे धीरे करेंगे एक और सब्जेक्ट के साथ। तो शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। प्रमुख उत्सव त्योहार का सेकंड पार्ट है। तो भारत के विभिन्न भागों में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इससे सीधे सवाल बनता है कि ये त्योहार कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, ये त्योहार कितने दिन का होता है, इस त्योहार में कौन से देवता की पूजा होती है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले शुरू कर देते हैं। सबसे पहले थ्री किंग्स। तो देखो, गोवा, गोवा याद रखना है भाई। गोवा किसके लिए फेमस है? बीच के लिए फेमस है। गोवा वहां पे जाके जो लोग उत्सव मनाते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, उस सब के लिए तो फेमस है गोवा। तो देखो, तो भैया तीन दोस्त गए गोवा। तो भैया तीनों दोस्त गोवा गए तो कैसे बन जाएंगे वो? जैसे तीन राजा हो, थ्री किंग्स। भैया तीन दोस्त गोवा गए है ना। अगर तीन दोस्त कहां पे गए हैं? तीन दोस्त गोवा गए। और जो गोवा जाते ही तो आदमी कैसा बन जाता है? ठीक है, तो गोवा गए हैं तो गोवा जाते ही तो भैया किंग बन जाता है वो। तो तीन दोस्त गोवा गए, वो थ्री किंग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। कैसे बिहेव कर रहे हैं? जैसे वो तीन राजा हों। क्या हों बेटा? तीन राजा हों। ठीक है, तो थ्री किंग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं जो दोस्त गए हैं गोवा। कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे शेरों? तो थ्री किंग्स की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, मैंगो फेस्टिवल घर पे बता के गए कि पापा हम मैंगो फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए हैं। पर है भैया अंगूर वाला सिस्टम, जो चीज अंगूर से बनती है। घर पे क्या बना के गए, बता के गए कि पापा हम मैंगो फेस्टिवल में जा रहे हैं, मैंगो फेस्टिवल में। तो तीन दोस्त भैया राजा गए तो किंग्स की तरह जाएंगे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। और मैंगो फेस्टिवल याद रखना है कि भैया बोल के गए हैं कि जी मैंगो फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं, मैंगो फेस्टिवल के लिए। और गए असलियत में अंगूर से बनी हुई चीज लेने, यानी कि ड्रिंक करने। ठीक है, चलिए वहां जाके बोले भाई चलो खूब झिक के पियेंगे। यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, कुछ बहुत नफरत करते हैं मदिरा से, कुछ बहुत प्यार करते हैं मदिरा से। तो ये तीनों दोस्त जो हैं भैया कैसे हैं, ध्यान रखना है। ये तीनों दोस्त गोवा गए हैं। तीन किंग्स की तरह लोग कहां पे हो जाते हैं? तीन किंग हो जैसे, तो गोवा में हो जाते हैं। मैंगो फेस्टिवल की कह के लोग कहां जाते हैं? कहां पे जाते हैं बेटा? तो भैया गोवा जाते हैं। लेकिन असलियत में अंगूर का उत्सव होता है कहां पे? अंगूर का उत्सव होता है। तो याद रखना है, अंगूर का उत्सव जो होता है ये याद रखना है, तो वो होता है गोवा में। बॉन्ड ड्रम, भैया ड्रम भर लेंगे वहां पे। तो एक दोस्त ने ड्रम भर लिया, एक दोस्त ने क्या कर लिया? बॉन्ड ड्रम, पूरा ड्रम भर लिया वहां पे। आजकल आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जो बार वगैरह हैं वहां पे इतने बड़े बड़े ड्रम दे देते हैं बियर वियर के भी, कि भैया लो इसी में से ही पीते जाओ, जग की तरह पीते जाओ। तो याद रखना है बॉन्ड ड्रम बेटा, कि बॉन्ड ड्रम, कि भाई ड्रम भर लिया। और फिर वो बोला फोन मिला के सबको, साओ जाओ, साओ जो आओ, सारे आ जाओ भैया मैंने ड्रम भर लिया है। गोवा में जाने के बाद एक दोस्त बोला, भाई बॉन्ड ड्रम मैंने ड्रम भर लिया है, साओ जो आओ, सारे आ जाओ इधर ही, सारे आ जाओ। तो दूसरा कह रहा है सांजाव, सांझ को आएंगे अब, सांजाव सांझ को आएंगे भैया हम, सांझ को आएंगे अब। तो ठीक है, तो दूसरा कह रहा है सांजाव सांझ को आएंगे हम। क्यों? सनबर्न, अभी तो धूप है। सनबर्न भैया, धूप से हमारी त्वचा बर्न हो जाएगी। गोवा में चल रही हैं ये बातें सारी, कि धूप से, याद रखना है, धूप से हमारी त्वचा बर्न हो जाएगी और चिक्कल कालो, जो चमड़ी है ना वो काली पड़ जाएगी। कहाँ की बात चल रही है? तो भैया जब ड्रम भर के बुला रहे थे कि सारे साओ जो आओ, सारे आ जाओ, तो भैया सन बर्न हो जाएगा, बाकी दोस्त बोले, और चिक्कल कालो, ये चमड़ी काली पड़ जाएगी। शीगमो, और शीगमो, वो गम में आ जाएगी तुम्हारी भाभी। शी, शी माने वो गमों में आ जाएगी, गमों में, यानी वो गम में आ जाएगी कि भैया ये तो काला पड़ गया, हमारा तो काला पड़ गया आके वहां जगह। हमारा वाला तो गया था कहाँ? हमारा वाला तो गया था गोवा घूमने, काला होकर आया है कतई। ठीक है, तो शीगमो, तो याद रखना है सनबर्न फेस्टिवल गोवा का है, चिक्कल कालो गोवा का है, शिगमो गोवा का है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर।
तो एक संत थे फ्रांसिस जेवियर नाम के, फ्रांसिस जेवियर नाम के गोवा के महत्वपूर्ण संत हैं बेटा। तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर जो इनकी मृत्यु के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी कहां का है? गोवा का, क्योंकि इनकी कर्मभूमि गोवा में रही है। ध्यान रखना है बेटा, इनकी कर्मभूमि गोवा में रही है। बेटा ट्रिक लिखने का काम आपका रहेगा, ट्रिक लिखने का काम आपका रहेगा। ट्रिक लिखने से बहुत टाइम लगेगा, आप एक बार जहां जहां ट्रिक यूज है वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। चलिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर को क्या कहा जाता है? तो गोएंचो साहब। सवाल कैसे बनता है कि गोएंचो साहब किसको कहा जाता है बेटा, या गोवा के भगवान किसे कहा जाता है? दोनों तरीके से आता है। तो संत फ्रांसिस जेवियर को गोवा के भगवान भी कहा जाता है या गोएंचो साहब भी कहा जाता है। तो तीन दोस्त गोवा गए तो कैसे थ्री किंग्स बन जाएंगे वो? मैंगो फेस्टिवल की कह के गए हैं गोवा, पर असलियत में अंगूर फेस्टिवल है गोवा में। अंगूर फेस्टिवल होता है गोवा में। बॉन्ड ड्रम, भैया ड्रम कहां पे भर लिया जाता है? गोवा में भर लिया जाता है। साओ जोआओ, ड्रम भर के सबको अपने पास कौन बुला रहा है? तो एक दोस्त बुला रहा है, साओ जोआओ। सबने कह दिया सांजाव, हम तो सांझ को आएंगे अब, सांझ को आएंगे अब। क्यों? क्योंकि सनबर्न हो जाएगा धूप में, चिक्कल कालो पड़ जाएगी, हमारी चमड़ी काली पड़ जाएगी। और शिगमो, भैया वो गमों में आ जाएगी। तुम्हारी भाभी अगर काली चमड़ी पड़ गई तो वो गमों में आ जाएगी। क्या जाएगी? गमों में आ जाएगी। चलिए, तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, और संत फ्रांसिस जेवियर को कहा जाता है गोवा के भगवान, यानी गोएंचो साहब। वास्को डिगामा सबसे पहले कहां आया था? गोवा में। तो इसका फेस्टिवल भी कहां है बेटा? गोवा में। वास्को डिगामा वाला तो वास्को महोत्सव भी हो जाएगा, ठीक है। एक थैंक्स गिविंग उत्सव है जिसे कहते हैं लदेन्हा, तो ये भी गोवा में है बेटा, ये ईसाइयों का त्योहार है। और एक फतोरपा यात्रा भी आपको याद रखना है। तो ये दो तीन आपको वैसे हो जाएंगे। वास्को तो वास्को डिगामा से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। फतोरपा यात्रा वहीं का है बेटा। और थैंक्स गिविंग उत्सव है लदेन्हा, ये कहाँ का है बेटा? गोवा का ही है। कहाँ का है? गोवा का। गुजरात, तो देखो मोढेरा उत्सव गुजरात का है। माधवपुर मेला बेटा गुजरात का है। रण उत्सव याद रखना है, रण उत्सव तो याद रखना है, रण उत्सव भी कहाँ का है? गोवा का है। रण उत्सव भी कहाँ का है? गोवा, क्योंकि कच्छ का रण कहाँ पे है? गोवा में, तो रण उत्सव भी वहीं का है। बीच है बहुत सारा बेटा गोवा में, तो बीच उत्सव भी वहां पे मनाया जाता है। पैराग्लाइडिंग, पतंग महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पतंग महोत्सव भी गोवा का है, उसका गुजरात का है, ठीक है। खेल महोत्सव भी। तरनेतर मेला, तरनेतर भी गुजरात का है। और वोथा या वथुआ मेला भी कहां का है? गुजरात का है, ठीक है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण आता है फिर इसमें चित्र विचित्र मेला। भाई गुजरती है जब रात तो बड़े चित्र विचित्र दिखते हैं बहुत सारे। जब रात गुजार रहे होते हैं ना हम, यानी रात के टाइम पे बहुत सारे विचित्र से चित्र देखने को मिल जाते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेयर है। क्या है? ट्राइबल फेयर है बेटा। इसकी हम बात करें तो श्यामला जी यहीं का है, मेशू नदी के तट पे होता है बेटा। सप्तक मेला भी यहीं का है। वथुआ मेला महत्वपूर्ण है यहाँ। वथुआ मेला कहाँ पे है? यही महत्वपूर्ण है। तो मकर संक्रांति भी यहाँ की महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कुछ कुछ आपको जरूर याद करने हैं किसी भी कीमत पे। याद रखना है आपको कि भाई मोढेरा उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात का। माधवपुर मेला गुजरात का। कृष्ण जी और रुक्मणी कहाँ पे रहते हैं बेटा? अभी रहते हैं वहीं गुजरात में ही, ठीक है। रण उत्सव कहाँ का है? तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात का। बीच महोत्सव कहाँ का है बेटा? गुजरात का है। पैराग्लाइडिंग गुजरात का है। पतंग महोत्सव गुजरात का है। खेल महोत्सव गुजरात का है। तरनेतर मेला गुजरात का है। वोठा वथुआ मेला गुजरात का है। भवनाथ महादेव मेला गुजरात का है बेटा, जो महाशिवरात्रि के दौरान होता है। इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। यानी कि इन दोनों को, भवनाथ महादेव मेला महाशिवरात्रि के दौरान। चित्र विचित्र मेला भी यहीं का है। और बेटा श्यामला जी मेला भी यहीं का है। इसको अगर मैं कुछ थोड़ा ट्रिक से कनेक्ट करूं, ट्रिक से अगर थोड़ा सा कनेक्ट करूं तो बेटा आपको बता देता हूं, गरबा बेटा डांस है। गरबा फेस्टिवल नहीं, गरबा किस में आता है? डांस में हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं हम डांस में।
चलिए, तो मोढेरा, देखो भैया गुजार रहे हैं रात। मोढेरा उत्सव हो रहा है गुजरात में, तो आपको याद रहेगा। माधवपुर हो रहा है गुजरात में, रण उत्सव हो रहा है गुजरात में। तो भैया गुजरात, गुजरात में, गुजरात में बहुत सारे मेले हो रहे हैं, यानी कि रात गुजर जाती है इन मेलों में। एक तो बीच महोत्सव होता है भैया, कुछ लोग बीच पे महोत्सव मना रहे हैं रात गुजारने के लिए। मतलब इन मेलों में क्या होता है, आदमी को रात गुजारनी पड़ती है, पूरी रात जगना पड़ता है। तो कुछ लोग तो देखो, याद रखना है, रात गुजारने के लिए बीच पे महोत्सव मना रहे हैं। कुछ लोग रात गुजारने के लिए पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग रात गुजारने के लिए बेटा पतंग महोत्सव कर रहे हैं। कुछ लोग खेल रहे हैं बेटा। और कुछ तरनेतर भगवान का, कुछ तरनेतर, कुछ के नेतर तर हो रखे हैं, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। और भगवान की याद में उनकी आंखों से तरनेतर, उनके तर हो गए हैं नेतर। ये गुजरात की बात चल रही है। रात गुजारने के लिए कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई बेटा क्या कर रहा है, बीच पे महोत्सव कर रहा है, कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई खेल कर रहा है। और कुछ लोगों के तर हो गए हैं नेत्र, बैठे बैठे वो था, तो बैठे बैठे उनके तर हो गए हैं नेत्र। और बेटा वो भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। तो कुछ लोग भवनाथ महादेव को या भगवान महादेव को याद कर रहे हैं, भवनाथ महादेव या भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। तो चित्र विचित्र दिखाई दे रहे हैं भाई। रात गुजारने के लिए जब ये सब चीजें हो रही है ना, तो वहां चारों तरफ विचित्र चित्र, विचित्र चित्र नजर आ रहे हैं। जब रात गुजारने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, तो विचित्र चित्र नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार जब आप इन चीजों को ऐसे कनेक्ट करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो श्यामलाजी मेला भी महत्वपूर्ण है, चित्र विचित्र भी महत्वपूर्ण है, सप्तक मेला भी गुजरात का है, और वोथा या वथुआ एक जैसा मिलता जुलता है, ये भी याद हो जाएगा बेटा। और मकर संक्रांति भी। ठीक है, मकर संक्रांति जो है, ये सब भी मेनली हम कहाँ का मानते हैं, गुजरात का मानते हैं। हरियाणा बेटा, हरियाणा तो ध्यान रखना है, सूरज कुंड में क्या हो गया है बेटा, हरियाणा को हम करते हैं हरा के आना, हरा के आना। तो सूरज कुंड में याद रखना है बेटा, सूरज कुंड में एक क्या आ गया है, शेर आ गया है या बदमाश आ गया है, ऐसे मान लो, या तो शेर मान लो या बदमाश मान लो। क्या गया है, सूरज कुंड में एक बदमाश आ गया है, और सूरज कुंड में उस बदमाश को हरा के आना है। तो भैया सूरज कुंड में क्या आ गया है, बदमाश आ गया है, उसको हरा के आना है। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि भाई हरा के आना है, सूरज कुंड में एक बदमाश आ गया है, कि भैया गुग्गा नामी, तो भैया गुग्गा भगवान का नाम लेके जाओ और हरा के आना। सूरज कुंड जाओ, उस बदमाश को हरा के आना। पूरे गांव की जनता कह रही है, इस एक किस्से, एक हीरो से, एक हीरो आ गया है फिल्मों की तरह, तो पूरे गांव की जनता कह रही है हरा के आना। जैसे पहले इकट्ठे होते थे ना, कि जब भाई तुम लड़ने जा रहे हो तो पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते थे, बेटा हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, और सब अपनी जेब से 100-100 रुपए निकालते थे, किसी के पास 2 रुपए, ले ये तेरे काम आएंगे। तो वैसे ही भैया सूरज कुंड में कहा गया है, एक बदमाश आ गया है, तो लोग कह रहे हैं एक हीरो को, लोग हीरो से कह रहे हैं हरा के आना। किससे कह रहे हैं, हीरो से, कि भाई हरा के आना। और भगवान गुग्गा का नाम लेके हरा के आना, भगवान गुग्गा का नाम लेके, और पिंजौर हेरिटेज पिंजरे में लेके आना, उसे बंद करके पिंजरे में लेके आना बदमाश को। और गनगौर, अपनी गन को गौर से रख के ले जाना, कभी ऐसे ही निहत्ता चले जाए। भाई गनगौर, गन को गौर से रख के आना और हरा के आना। सूरज कुंड में बदमाश को हरा के आना, गुग्गा भगवान का नाम लेके और हरा के आना, पिंजरे में लाना, हरा के आना और पिंजरे में लेके आना। और गन गौर, भाई हराने जा रहे हो तो गन को गौर से रख के लेके जाना, गौर से रख के लेके जाना बेटा। ठीक है, तो गुग्गा भगवान का नाम लेके हरा के आना। और भैया सूरज कुंड में आ गया है एक बदमाश। ठीक है, चलिए पिंजौर, तो ध्यान रखना है पिंजरे में लेके आना है, हरा के आएंगे तभी तो पिंजरे में लेके आएंगे, और गन को गौर से। हालांकि राजस्थान के लिए मेनली ये गण गौर पूछा जाता है, पर राजस्थान ऑप्शन ना हो तो हमें फिर करना पड़ेगा ना यहाँ का। सिलिसेट बसोड़ा, और भैया सिलिसेट सिलबट्टा लेके जाओ, सिलबट्टा भी लेके चले जाओ, सिलबट्टा लेके याद रखना है। और हम सब निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे ताकि तुम उसे हरा के आओ।
हम सब क्या करेंगे, निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे ताकि तुम उसे हरा के आओ। भाई हम निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, दुआ मांगेंगे तुम उसे हरा के आओ। तो सूरज कुंड में आ गया बदमाश, उसे हरा के आना। गुग्गा भगवान का नाम लेना और हरा के आना। पिंजरे में लेके आना, जब हरा के लेके आओ तो पिंजरे में लेके आना। गन को गौर से रख लेना, हराने जा रहे हो ना तो गन को गौर से रख लेना। और सिलीसेट बसोड़ा, भैया सिलबट्टा भी मार दे वो थोड़ा ध्यान रखना, सिलबट्टा भी मार दे वो बदमाश अपने यहाँ, तो ध्यान रखना। और हम निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे ताकि तुम हरा के आ सको। और हरतालिका तीज, हरतालिका, हर आदमी ताली बजाएगा अगर तुम हरा के आ गए तो। हर आदमी तालिका, हर आदमी ताली बजाएगा, हर आदमी तालिका बजाएगा, ताली बजाएगा, ठीक है, ताली बजाएगा। तो ताली बजाएगा अगर तुम हरा के आ गए ना, तो हर आदमी ताली बजाएगा, है ना। कजरी तीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और भैया हराने के लिए किसकी मदद लेनी है, अपने गुज्जर भाइयों की मदद भी लेनी है। हराने के लिए अपने गुज्जर भाइयों की मदद भी ले लेना, ठीक है। चलिए, तो कजरी तीज याद रखना है बेटा। कजरी तीज भी हरियाणा का है, ये सारे के सारे। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव तो ये भी हरियाणा का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, कजरी तीज भी बेटा। हरतालिका तीज, हर आदमी ताली बजाएगा जब तुम हरा के आओगे। कजरी ध्यान रखना है बेटा, कजरी तीज पे तभी जाएगी जब तुम हरा के आओगे। हर आदमी तालिका बजाएगा जब तुम हरा के आओगे। गुर्जरों की मदद ले लेना, अपने भाई गुर्जरों की, हराने के लिए बेटा, ठीक है। सूरज कुंड में जो बदमाश आया है हरा के आना। गुग्गा नाम का है, हरा के आना। पिंजौर फेस्टिवल, पिंजरे में लाना, हरा के जब लाओ तो पिंजरे में लाना। गन को गौर से रख के लेके जाना। सिलीसेट बसोड़ा वो सिलबट्टा भी मार देता है, उस बात पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा। और निर्जला एकादशी, हम निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे ताकि तुम हरा के आ सको। उत्सव त्योहार में क्या डिफरेंस है बेटा, कोई नहीं, इस डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है कि उत्सव त्योहार में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उत्सव त्योहार ज्यादा मतलब उसमें मत जाओ आप। वो उत्सव त्योहार ऐसे नहीं पूछेगा आपसे ये उत्सव है या त्योहार है, ठीक है। उत्सव और त्योहार को वो एक ही जगह मानते हैं। क्या मानते हैं, एक ही जगह, तो उसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और बहुत महीन अंतर है, बहुत महीन अंतर है उत्सवों में और त्योहारों में, ठीक है। इसलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत माइन्यूटली कभी मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। चलिए, हाँ बेटा, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं हर चीज के तुम्हें। तो अगर अभी नहीं हुए हैं अपलोड तो करवा देंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं सर, बेटा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखो, क्वेश्चन आ सकते हैं कितने भी, कुछ नहीं पता है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी चल रहा है ना, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में किसी पेपर में स्टैटिक बहुत पूछ लिए, किसी में करंट बहुत पूछ लिए। तो आजकल के जितने भी एग्जामिनर्स हैं ना, वो थोड़ा सा लोगों को क्या करना चाहते हैं, वो लोगों को चौंकाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको तैयारी तो सारे सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वो किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा वजन दे दें, और अगर आपने कम तैयारी कर रखी है तो हो सकता है वो उसी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी ज्यादा ना हो, इसलिए करके आना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। आगे ये हिमाचल प्रदेश, तो बेटा हेमा और आंचल की बात चल रही है। देखो, हमने कल अरुणाचल बात पढ़ा था, अरुण और आंचल की शादी हो गई थी। पर शादी से पहले की बात करें ना, तो दो बहनें हैं, हेमा और आंचल, दो बहनें हैं, एक हेमा है और आंचल है। तो जब शादी हुई थी ना, शादी तब की बता दें हम। अब आपने कल अरुणाचल की पढ़ी कि भाई अरुण और आंचल की शादी के बाद क्या कहानी चल रही है, वो तो हमने कल पढ़ ली। अरुण थोड़े पक्के रंग का है, थोड़ी थोड़ी लगा लेता है, ये तो हमारी अरुण स्टोरी में आ गया बाद में। पर जब की बताता हूं, जब हेमा और आंचल की, भाई याद रखना है, जब हेमा आंचल यानी कि इन दोनों की क्या चल रही थी, हल्दी का फंक्शन चल रहा था, हल्दी का, हल्दी का फंक्शन चल रहा था, पहली बताता हूं आपको। तो देखो, हल्दी का फंक्शन है हेमा और आंचल का, किसका है याद रखना, ये हमेशा याद रखना है कि हल्दी का फंक्शन किसका हुआ बेटा, तो हेमा और आंचल का, क्योंकि आपने शादी किनकी करवाई है, आंचल की, ठीक है। और साजो, भैया सब सज रहे हैं हेमा और आंचल की, भाई हल्दी का फंक्शन है हेमा और आंचल का, और सब साजो तो सब सज रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ।
नलवारी, जब सजेंगे तो मुंह मुंह धोना है, हाथ मुंह धोने हैं, तो भाई नल पर बारी बारी से जा रहे हैं हेमारांचल के यहाँ पे घर वाले। तो हल्दी का फंक्शन है हेमारांचल के यहाँ, साजो सब सज रहे हैं हेमारांचल के यहाँ, नल पर बारी बारी जा रहे हैं हेमारांचल के यहाँ। चैट फेस्टिवल, और आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे चैट फेस्टिवल, जब शादी ब्याह होता है ना तो कितनी बातें बनाते हैं लोग आपस में, ध्यान रखना है, कितनी बातें बताते हैं, कितनी बातें बताते हैं, ठीक है। चलिए उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा मैं बेटा, कल्याण सिंह यादव जी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, अभी आप क्लास लो, आराम से क्लास लो, ठीक है। चलिए तो चैट फेस्टिवल, चैट कर रहे हैं, याद रखना है बेटा, चैट फेस्टिवल, ऐसे लग रहा है जैसे चैट का फेस्टिवल हो रहा हो हेमा और आंचल के यहाँ, पर चैट के कुछ रूल भी बने हुए हैं हेमा और आंचल के यहाँ, चैट के कुछ रूल भी बने हुए हैं हेमा और आंचल के यहाँ, कि भैया बड़े बड़े लोग एक साथ बात करेंगे, बच्चे एक साथ करेंगे, बड़ी बूढ़ियां एक साथ करेंगी, ठीक है। तो चैट फेस्टिवल सा लग रहा है हेमा और आंचल के यहाँ, चैट रूल, जो चैट के रूल बनाए हुए हैं हेमा और आंचल के यहाँ। गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ, क्योंकि भैया हल्दा मतलब हल्दी का फंक्शन है, तो हल्दी का फंक्शन है तो गाने तो होंगे ही ना, तो हल्दी का फंक्शन है, ठीक है, हल्दी के फंक्शन में तो गाने होंगे ही, तो याद रखना है भाई, चैट के रूल बनाए हुए हैं हेमा और आंचल के यहाँ, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ, और गुच्ची और लिवाइस के कपड़े लेके आई हैं हेमा और आंचल, तो गुच्ची और लिवाइस के कपड़े लेके आई हैं कौन भैया, गुच्ची और लिवाइस के कपड़े लेके आई हैं कौन बेटा, हेमा और आंचल, ठीक है। फुल ऐश चल रहा है भाई लोगों का, बच्चों का भी फुल ऐश चल रहा है, अपनी मर्जी का खाना पीना न पढ़ना, तो भैया फुल ऐश चल रहा है इस फंक्शन में हेमा और आंचल के यहाँ। भरारा मेला, घर भरा भरा सा लग रहा है हेमा और आंचल का, जैसे मेला लगा हो, घर भरा भरा सा लग रहा है हिमाचल के यहाँ जैसे मेला लगा हो। मिंजर, भैया ऐसा मंजर है, ऐसा दृश्य है हेमा और आंचल के यहाँ, घर भरा भरा सा लग रहा है हेमा और आंचल के यहाँ, ठीक है। रेणुका माँ है इनकी, रोहिणी मौसी है, तो भैया रेणुका माँ है किसकी, हेमा और आंचल की, हमेशा पूरी स्टैटिक जीके में रहेगी, और बेटा रोहिणी मौसी है, तो याद रखना है हमारी पूरी की पूरी किसमें, पूरी की पूरी स्टोरी में, स्टैटिक जीके में, ये माँ रहेगी रेणुका और रोहिणी रहेगी मौसी, कौन रहेगी, मौसी, मौसी जी वो वाली मौसी नहीं है, अपनी मौसी है असली, ठीक है। चलिए तो रेणुका, और भाई जो रोहिणी है रोहड़ू सी शक्ल, रोने की सी शक्ल बना रही है वो हल्दी के फंक्शन में, आपको तो पता ही है भैया, माँ को तो पहले आइडिया लग जाता है ना, हल्दी का फंक्शन है, 2 दिन बाद बेटी चली जाएगी, तो माँ को तो रोने की सी शक्ल बनानी पड़ेगी, बिल्कुल अपने आप ही बन जाती है। तो याद रखना है रेणुका रोहिणी ने रोहड़ू की सी शक्ल बना रखी है, क्यों, क्योंकि हेमा और आंचल भाई चली जाएंगी 2-3 दिन में, ठीक है। चलिए और अब थोड़ा थोड़ा सा इनसे और याद कर लेना, महासू जतार, टूनरगिरी, खेपा महोत्सव, हालोग और डुंगरी मेला, हालोग और डुंगरी मेला, ये आपको याद करने हैं। ये उन बच्चों के लिए भी एक वो हो जाएगा कि भाई कितना मुझे याद होता है, उन बच्चों के लिए भी है ना, कि जो बच्चे कह रहे हैं कि जी ट्रिक से ज्यादा अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, तो वो इनको याद करने की कोशिश करना कहाँ के हैं, फिर वो ये देखना कि ये ज्यादा जल्दी याद हुए हैं कि भाई गुच्ची के कपड़े, लेवाइस के कपड़े, फुलैस चल रहा है हेमा और आंचल के फंक्शन में, भरा भरा सा लग रहा है घर हेमा और आंचल के यहाँ, मिंजर बहुत अलग ही दृश्य है हिमाचल के यहाँ, रेणुका माँ है, रोहिणी मौसी है, दोनों ने रोहड़ू सी शक्ल बना रखी है, रोहड़ू सी शक्ल बना रखी है, ध्यान रखना है ना। तो वो याद करने की कोशिश करना कि महासू जतार जब रोने की सी शक्ल बना रखी है ना, तो आंचल क्या कह रही है, आंचल कह रही है महासू माँ आंसू मत ले क्या, जो तेरा मिलने का मन करे ना, माँ आंसू मत ले क्या, जतार जो तेरा मिलने का मन करे ना, तू ना रिंग कर दियो री बस, तू ना रिंग कर दियो री बस, महासू जतार
माँ आंसू मत लेके आ, जो तेरा हमसे मिलने का मन करे ना, तू ना बस रिंग कर दियो री, एक कॉल कर दियो। खेपा महोत्सव, मैं पूरी खेप लेके अपने पूरे कुनबे को लेके ना, हम लोग सारे के सारे पूरी खेप लेके पूरे कुनबे को लेके तेरे से मिलने आ जाएंगे। महासू जतार माँ आंसू मत लेके आ, जो तेरा मिलने का मन करे ना, तू ना रिगरी, तू ना बस रिंग कर दियो री। आंचल कह रही है तू ना बस रिंग कर दियो री, पूरी खेप लेके हम लोग आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। हम लोग, ध्यान रखना है, तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, ट्रिक नहीं लिखी जा सकती बेटा, बहुत टाइम लगेगा। ट्रिक आप अपने हिसाब से लिख लीजिए अगर आपको लिखनी है तो, ठीक है, आपको लिखनी है। और क्या पता आप मेरे से भी बढ़िया बना दो कोई ट्रिक, तो आप जहां पे खुद की बनाओ वहां खुद भी बना सकते हो, ठीक है। वो आपको ही लिखनी है, क्योंकि फिर बहुत समय लगेगा, उतना समय हमारे पास दिक्कत आएगी फिर, है ना। तो ये आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। और कुछ बेहतर जो कर सकते हो तो वो भी। चलिए, वो बच्चे थम्स अप कर दीजिए जिनको आ रहा है समझ में एक बार। जिनको नहीं आ रहा है, वो अगर ट्रिक नहीं आ रही है तो वो सीधे तरीके से भी याद कर सकते हैं। केवल वो बच्चे जिन्हें ट्रिक से याद हो रही हैं चीजें, और एक बार में नहीं होंगी। जिसने ट्रिक पहली बार सुनी है ना, उसे याद नहीं होगा एक बार में, कभी भी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हो सकता, मुझे भी नहीं हुआ था। पर अब इनको 2 3 4 बार ऐसे ही सीधे सीधे पढ़ेंगे ना, तो फिर याद होने लगता है। चलिए, जिनको नहीं है वो लिख दो पे नहीं है। चलिए, एक आध बच्चा है ऐसा, क्योंकि मुझे पता है एक आध बीच बीच में कमेंट आता रहता है, पर क्योंकि ज्यादातर बच्चों के हिसाब से ही हमें पढ़ाना है। और बाकी देखो, 2 ही तरीके हैं। बहुत शानदार बेटा, बहुत। चलो, मुझे आपका मैसेज मिल गया। आप में से मैक्सिमम लोग चाहते हैं, यही मुझे पूछना था। मैक्सिमम क्या, 99% लोग जो हैं उनकी समझ में आ रहा है, वही चाहिए, है ना। 100% तो हम कैसे ही कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे 100% तो। पर याद रखना है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें भी मैं बताऊं, वो नए बच्चे होंगे। वो मैं 100% कह रहा हूँ, नए बच्चे हैं, उन्होंने ये ट्रिक पहले कभी नहीं पढ़ी। तो आप 2 3 4 बार पढ़ेंगे ना तो ये आसान हो जाएगा। चलिए, एक प्रयोग कर लेना कि आप 4 स्टेट करना, ट्रिक से पढ़ना। चार जो स्टेट हैं 4 बार, 4 स्टेट आप ट्रिक से पढ़ना 4 बार, और 4 स्टेट बिना ट्रिक के पढ़ना 8 बार। 4 स्टेट क्या करना है बेटा, 4 स्टेट आपको ट्रिक से पढ़ने हैं बस 4 बार, और 4 स्टेट आपको बिना ट्रिक के पढ़ना है 8 बार। फिर आप सवाल लगाओगे तो आप ये देखना कि मुझे कहां से सही हो रहा है और कहां पे ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, कहां पे ज्यादा कंफ्यूजन है। चलिए, कोई नहीं, एक आध बच्चा है वो तो, अब देखो। हाँ, फिर दूसरा, जिन्हें ट्रिक से समझ में नहीं आता, वो ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें ज्यादातर ट्रिक की ही फाइलें हैं, वो सीधे सीधे रटने की कोशिश कर सकता है बेटा। वो जरूरी नहीं है, उसके लिए फिर क्लास भी जरूरी नहीं है ये वाली, जब तक हम दूसरे टॉपिक पे ना आए। तो वो केवल इनको, पीडीएफ को बाद में 8 10 बार रिवाइज कर ले। हालांकि जिसे थोड़ा सा भरोसा है कि इससे आसान होंगे, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो ठीक कह रहा हूँ, तो वो ट्रिक से ही पढ़े, उसे बेनिफिट होगा पक्का। चलिए, आगे चलते हैं। अब हम आ गए बेटा यहाँ पे झारखंड पे। रोहिणी, झारखंड बेटा ध्यान रखना है, रोहिणी मौसी है ना, वो झारखंड में है। रोहिणी जो है झारखंड का है। सोहराय याद रखना है बेटा, बिहार में भी था और झारखंड में भी, क्योंकि बिहार और झारखंड एक जगह से ही अलग हुए हैं, ठीक है। चलिए, जानी शिकार उत्सव झारखंड का है। जावा झारखंड का है। कर्मा आपको झारखंड में भी मिलेगा। कर्मा आपको कई जगह मिलेगा बेटा। कर्मा कहाँ पे मिलेगा आपको, कई जगह मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगा, उड़ीसा में भी मिल जाएगा। तो ये बीच के से जो राज्य हैं इन सब में कर्मा आपको मिलता है, ठीक है। चलिए, टुसु बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, टुसु झारखंड का है, ठीक है। भाई भीख उत्सव वहीं का है। भगता परब बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड का है। सरहुल बिहार और झारखंड दोनों में है, सरहुल बेटा, ठीक है। फगुआ बहुत महत्वपूर्ण है, और मांडा मेला दोनों जगह है, मांडा मेला दोनों जगह है, ठीक है।
चलिए मांडा मेला दोनों जगह है। जल्दी से देखो कि भाई रोहिणी याद रखना है, रोहिणी ऐसे ही रटना है तो ऐसे रट लेना। सोहराय दोनों जगह है, बिहार में भी और झारखंड में भी। जानी शिकार उत्सव बेटा याद रखना है। जावा, कर्मा भाई कर्मा। टुसु चांदी पर्व बेटा, चांदी पर्व। बंदना, बंदना याद रखना है बेटा, बंदना भी चांदी पर्व भी। भाई भीख उत्सव कहाँ का है, तो ये भी कहाँ का है बेटा, झारखंड का। भगता पर्व भी झारखंड का है। सरहुल बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बिहार और झारखंड का, और ये ज्यादातर झारखंड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ज्यादातर झारखंड। हल्दा कहाँ का है बताओ, हल्दा, हल्दा कहाँ का है, हल्दा, हल्दा बताओ जल्दी से, आपको हल्दा बताना है। हल पुन्या, फगुआ महत्वपूर्ण है, मांडा मेला महत्वपूर्ण है, भगुआ महत्वपूर्ण है, मांडा मेला महत्वपूर्ण है। चलिए हल्दा बताइए, क्योंकि आपको देखता हूं याद हुआ है नहीं। एक बार में अगर ट्रिक से आपको 10-20% भी हो रहा है ना, तो आप समझ जाइए, दो दो तीन बार पढ़ के आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। पर भरोसा तो रखना पड़ेगा। जिन्हें नहीं है भरोसा, उन्हें फिर अपने आप से ही इसकी तैयारी करनी है। मटेरियल मैं दूंगा, देखो हमने आपको बैच दिया है, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ने का मटेरियल है वो दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे भी स्टैटिक जीके में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, फैक्ट हैं, और फैक्ट को रटना पड़ता है। तो इसमें हम आपको बहुत ज्यादा नहीं समझा सकते, इसमें हम आपको याद कराने की कोशिश अगर कर दें तो कर दें, वरना इसमें टीचर का कम काम होता है। इसमें बच्चे को चीजें रटनी है, पर क्या रटें ये उसे नहीं पता होता। तो वो बहुत बेहतरीन सा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं बेटा, बहुत बेहतरीन, आपको समझ में भी आएगा चीजें। पर याद फिर आपको करना है, आप जिस भी विधि से याद कर सकते हो, जिस भी विधि से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। कल मुझे बताना कि ये आपको बाकी याद जल्दी हुए या ये झारखंड जल्दी याद हुआ, या झारखंड जल्दी हुआ जिसमें ट्रिक हमारी नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलिए टेलीग्राम चैनल पे क्विज मिलते हैं आपको, ये सोनवीर सर RWA नाम का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको क्विज मिलते हैं। और क्विज कौन से मिलते हैं, तो स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके के। जो हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है SSC GD का, उसकी PDF भी इस पे मिलती है, प्रैक्टिस सेट की PDF भी इस पे मिलती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।